ओम शांति। आज 26/7/2022 के ईश्वरीय महावाक्यों में बाबा ने डबल सिरताज बनने के लिए, डबल हिंसा छोड़ने और बाबा ने हम रूहानी सेनाओं के लिए एक कहावत परमात्मा के लिए जो साधारण तन में बैठ इस छोटे से मुख से, ब्रह्मा मुख से हमें कितनी बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। और गरीब निवाज बाप आया है हम गरीब निवाज बच्चों के लिए, और बाबा हम बच्चों से बेहद बेहद प्यार करते हैं। और मुरली के महावाक्यों में बाबा हर रोज़ एक नई बात बताते और हर एक मनुष्य आत्मा का बाबा अपने बच्चों का जो भी प्रश्नावली होती उन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मुरली के द्वारा देते, और किन्हीं बच्चों को समझाइश भी बाबा इस मुरली के द्वारा ही देते हैं। तो आज बाबा ने अपने बच्चों से इस प्यार भरे पत्र में कौन सी बातें लिखी। फरिश्ता बन सामने वाली आत्मा को निमित्त बन कर देखेंगे, परमात्मा के महावाक्यों को आत्मा समझ, आत्मा खुद को समझेंगे और सामने वाली आत्मा को भी निमित्त बनी हुई आत्मा समझ भ्रकुटी के बीच देखते हुए उस निराकार परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पाने हैं। प्रश्न मुरली का, छोटा मुख और बड़ी बात, यह कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है, यह कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वह साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं, हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते। तुम्हारी जैसी बातें करना किसको आएगा भी नहीं। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा। निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वह बाबा अब आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी आ जाता है। इस समय सारी दुनिया नरक है, गरीब भी बहुत हैं, सारी सृष्टि ही गरीब है। ऐसा मत समझो रशिया अमेरिका साहूकार है, नहीं। जानते हैं इन्हों के पास जो कुछ थोड़ा है वह स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। बाबा ने पहले भी कहा कि जितना माउंट आबू में बाबा का अवतरण भूमि है, जितना मधुबन है, उस मधुबन के बराबर एक एक देवात्मा के पास इतनी जगह होगी। वहाँ कोई अप्राप्ति, कोई आसक्ति, कोई दुख होता नहीं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं स्वर्ग की भेंट में जो मैं लाया हूँ बहिष्ट हाथ पर रखकर, उसके सामने अमेरिका रशिया कुछ भी नहीं। भले सभी साधन वैभव इकट्ठा किए जाएं तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। जरा उस तरफ एक दिव्य दृष्टि घुमाइए तो सही, देखिए तो सही कि स्वर्ग के नज़ारे कैसे होंगे। कैसे महलों के आगे विमान खड़े रहेंगे जो सिर्फ बटन दबाने से उड़ जाएंगे और बटन दबाने से नीचे आ जाएंगे। कैसे भ्रमण करते हुए एक तालाब में शेर और बकरी एक साथ खड़े होकर के पानी पिएंगे। उस अद्वैत राज्य को ज़रा सिमरन तो करिए और ज़रा इस बेहद की प्राप्ति के लिए खुद को तैयार करिए और परमात्मा की वाही महिमा करते रहिए। उसे हर पल हर क्षण कोटि कोटि धन्यवाद करते रहिए। अच्छा,
तो इस तरह बाप कहते हैं, यह जो भी हम देख रहे हैं, कितना भी हम धन वैभव को, साधन को इकट्ठा करें तो स्वर्ग की भेंट में कुछ नहीं है। भले लिखते हैं चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद सकते हैं, ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार है, परंतु तुम बच्चे जानते हो हमारी तो राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है, उनके आगे तो यह कुछ भी नहीं। इतना सब होते भी गरीब हैं। स्वर्ग की भेंट में यह सारी विश्व ही गरीब है। इस बाप का नाम ही है गरीब निवास। उस बाप का भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती है। अभी तो क्या हालत है। बाप गरीब निवास तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं। हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते हैं, भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते हैं। तो बाप का गरीब निवास नाम तो शोभता है ना। वह है ही नई दुनिया, यह है ही पुरानी दुनिया। समझते हैं पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए हैं। स्वर्ग तो सुख का भंडार है, कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है। और दुनिया बदलेगी तो बाबा बदलेगा, और तो कोई बदल नहीं सकता है। तो इस तरह से स्वर्ग तो सुख का भंडार है और उस दुनिया को बदलने वाला स्वयं सुख का सागर है। कैसे बदलते हैं वह भी अभी तुम जानते हो। कोई झगड़ा लड़ाई आदि की बात नहीं। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटने वाला कृष्ण तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं कृष्ण को पलटाने वाला वो शिव परम पिता परमात्मा है। तो कृष्ण जो जन्म मरण में आता है, जो खुद गति दुर्गति में आता है, सदगति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है, पुरुषार्थ करता है, तो भला वो दुर्गति में जाने वाला कैसे हमें सदगति दिला सकता है। ये बातें समझने की हैं, इसमें कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कृष्ण दुनिया को पलटने वाला नहीं हो सकता है। दुनिया को पलटाने वाले गॉड को पलटाने वाले को गॉड कहा जाता है, और उस गॉड की रचना लॉर्ड है। अभी तुम समझते हो बाप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, बरोबर हम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। नाम है ही गोल्डन एज, सोने की दुनिया, सोने की चिड़िया। द्वारिका को भी सोने की कहते हैं। द्वारिका माना सारा शहर सोने का, तो ज़रूर इतना था धन होगा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा कहते हैं जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आते हैं तो दिल में आता है कि अभी हम जाकर पहुंचेंगे। जब हम कभी सफ़र करते हैं तो जैसे जैसे हम अपने नज़दीक आते जाते हैं, अपने गांव के, अपने देश के, तो कहते हैं ना कि अभी जाकर पहुंचेंगे। तुम जानते हो यह लड़ाई भी ज़रूर लगेगी। जो लगी है वो लगेगी ही। हर कल्प कल्प लगती है, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बनाई है। तुम तो जानते हो यह सारी दुनिया कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनना है। बाबा हमको नई दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। भारत का आज वह दिन आया है जो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नई दिल्ली तो सारी नहीं कहेंगे, नई दुनिया में नई दिल्ली कहेंगे। गांधी जी कहते थे, अथवा अभी भी कहते हैं कि राम राज्य हो तो समझाना चाहिए ज़रूर अभी रावण राज्य है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा तो ज़रूर नर्क में था, तब तो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में यह अक्षर नहीं कहेंगे। यहाँ जैसे स्वर्ग को याद करना है वैसे बाप को याद करना है। कोई मरते हैं तो कहते हैं हेवनली अबोर्ड। उस हेवन में कौन सा धर्म निवास करता है? गॉडफादर ही हेवन स्थापन करते हैं। तुम देखते हो कि बैठे कैसे साधारण रीति है। ड्रामा के राज को तुम ही जानते हो। जो सीन जिस समय चलती है फिर बाद में रिपीट होती है, कल्प बाद, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, पास्ट हो गया। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो फिर से रिपीट होगी। क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा, फिर से क्राइस्ट आकर स्थापन करेगा। यह बात सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है।
बाप कहते हैं मैं फिर से 5000 वर्ष बाद राजयोग सिखलाने आया हूँ। टीचर कहेंगे हम तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा हूँ। यह नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे ना सके। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, यह कोई समझते थोड़े ही है। क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष बाद आएगा। अभी 2000 वर्ष हुआ है तो 5000 वर्ष का हिसाब हुआ ना, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है, कोई लड़ाई आदि नहीं, बाप हिंसा थोड़े ही कराएंगे। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक बन डबल सिरताजधारी बन रहे हो। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, उनको जीतने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। टाइम तो अब वही है, सर्कमस्टांस भी देखते जा रहे हो। यह भारत की लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब फिर किसकी विजय हुई? यादव कौरव खलास हुए। फिर रिजल्ट क्या हुई? कुछ दिखलाते नहीं। बाप आए, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? दिखाते हैं कि पांडव गल मरे पहाड़ों पर, कुत्ता भी साथ में दे दिया है, समझते भी कुछ भी नहीं। बेहद का कितना बड़ा चक्र है, कितने धर्म हैं तुम्हारी बुद्धि में, नटशेल में सारा राज है। पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, अब तो बहुत गरीब हैं। अभी तो मनुष्य भी बहुत बढ़ गए हैं। आखिरीन तो यह समझते हो ना, और बोलते भी हैं। सर्कमस्टांस ऐसे ऐसे हैं। तुम यह भी जानते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक वह नशा चढ़ना चाहिए ना। गुप्त अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, तुम वास्तव में सच्चे अनमोल हो, सच्चे अननोन हो, परंतु वेरी वेल नोन हो। वह कहते हैं अननोन वॉरियर्स, फिर इतना वेल नोन जो बड़े आदमी भी जाते हैं फूल चढ़ाने। हाँ, तुम भी कितने वेल नोन बनते हो, तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे, अभी तुमको कोई नहीं जानते हैं। वह तो बंदूकबाजी आदि से मारे जाते हैं, तुम भारत को स्वर्ग बना देते हो। फिर तुम विष्णु माला व रुद्र माला में पिरो जाते हो, परंतु यह भी कोई समझते नहीं है कि शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया था। अब भी नहीं जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो। तुम्हारी वार युद्ध किसके साथ है? रावण के साथ। और रावण कौन है? 5 विकार। तो 5 विकार किसके अंदर हैं? आत्मा में आए हैं। तो आत्मा से किसको लड़ना है? आत्मा को। और आत्मा किसके साथ जीत पाएगी? योग बल से। तो रावण के साथ लड़ाई है, इसमें कोई बाहुबल की बात नहीं, ना ही कोई वेपन्स की बात। तो तुम किसको कहेंगे हम युद्ध के मैदान में हैं? तो सुनकर हंसेंगे। कहते हैं ना, छोटा मुख बड़ी बात करते हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम अगर किसी से कहें कि हमें भगवान पढ़ाते हैं तो लोग मज़े उड़ाएंगे, कहेंगे हाँ, है ना, हम तो भगवान को इतना ढूंढते आए, इतना जब तब व्रत करते हैं, कथा व्यथा करते हैं, इतना हम दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमें भगवान नहीं मिला। ये तो कुछ भी नहीं करते हैं, किसी बात को नहीं मानते हैं, नास्तिक होकर कहते हैं कि भगवान मिले हमें, भगवान पढ़ाते हैं। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, है ना। बाबा कहते छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारे जैसी बातें किसको करने नहीं आएंगी। बेहद का बाप आकर इस छोटे मुख से कितनी बड़ी बातें करते हैं। वह कृष्ण के लिए कहते होंगे मुख छोटा बड़ी बात, परंतु कृष्ण तो है ही छोटा बच्चा, है ना। तो उसे बच्चे का मुख जरूर छोटा होगा ना। मुख छोटा बात बड़ी, यह परंपरा परमात्मा के लिए कहते हैं। बाबा गरीब निवास है, सबको कितना साहूकार आकर बनाते हैं। पुराने शरीर में आते हैं गरीब। तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, उनका ही बाबा गरीब निवास आकर बनते हैं। तुम कहते हो बाबा नरक को आकर स्वर्ग बनाते हैं। कितनी बड़ी गुहा बातें हैं। कहते हैं भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, यह कैसे हो सकता है। कॉलेज देखो कैसा है, कौन पढ़ाते हैं, और तुम पद कितना ऊंच पाते हो। बैठे तुम देखो कैसे हो, वंडर है ना। कल्प कल्प ऐसे ही होगा, शुरू से लेकर
जो हुआ है बाप जैसे आया वही रिपीट होगा। इनको बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा को समझाते हैं कि तुम खुद अपने जन्म को नहीं जानते हो। जिस नारायण का चित्र रखकर तुम सोते हो वही तो तुम हो, है ना। तो उन्हें विश्वास हुआ, तब फिर उन्होंने सब छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं, उनको बताते हैं कि तुम नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। निश्चय भी उनको बैठेगा जिनको कल्प पहले बैठा होगा। हर किसी को यह विश्वास होगा नहीं। माया भी कम नहीं है। निश्चय करो औरों को निश्चय बिठाते, फिर भी माया संशय बुद्धि बना देती है। और फिर भी जो कोई संशय बुद्धि होकर गए हैं उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते हैं। समझ में आता है कि बरोबर बाप की नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। इसलिए कहा जाता है भगवान की गत मत भगवान ही जाने। गरीब निवास बाप आकर कितना साहूकार बनाते हैं, सारे विश्व को पलट आते हैं। उनको रिजुवनेट कर काया कल्पतरु भी करते हैं। तुम्हारी काया कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती है। तुम समझते हो बरोबर सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। यहाँ देखो तो क्या हाल हो गया है। मौत से डरते रहते हैं। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है। तुम जंगल में जाते हो, कोई तुम्हारे सामने आते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, यह तो दैवी है। झट भाग जाते हैं उनसे, फिर अपने कष्ट और अपने सब कुछ शेयर करना शुरू कर देते हैं कि ये हमें हल देंगी, है ना। तो इस तरह से बाबा बच्चों को कितनी संभाल करते हैं। इसलिए तुम्हारा नाम शक्तियाँ रखा जाता है। तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते हैं, भयंकर रूप दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। तो इस तरह से बाप बैठ बच्चों को सम्मुख हो। बाप समझाते हैं कि कितना काली से कितना डरते हैं, भयंकर रूप दिखाते हैं। यह भी साक्षात्कार हुआ है। कोई चोर सामने आता है तो काली का रूप देख भाग जाता है। कितने संभाल रक्षा भी करते हैं, किससे? रावण से। तुमको युक्तियां बतलाते रहते हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम भी नहीं लेगी। इसलिए बाप समझाते हैं अपने पास चार्ट रखो। तुम्हारी भी रेस है। रेस भी जब होती है तो उन्हों की देख करने वाले भी होते हैं। कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करते हैं। तुमको भी श्रीमत पर चलना है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। माया बहुत विकल्प लाएगी। समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए। अभी बूढ़ा हो गया हूँ तो अब जो भी बाबा कहते हैं जब मेरे से जुड़ोगे तो और माया रूपी विकल्प आएंगे। माया लाएगी विकल्प, तो वो सब जो भी आपके अंदर गंदगी है उसे साफ करने के लिए वो आएगी, तब तो साफ होगी। तो इस तरह से यह भी आगे तो वो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए थे। अब क्यों? तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी ऐसे संकल्प क्यों आते हैं। स्वप्न में भी बहुत आते रहेंगे। आते हैं ना गंदे गंदे सपने। फिर हम सोचते हैं कि ऐसे तो हम सोचते नहीं, फिर भी क्यों आते। तो माया के तूफानों से डरना नहीं है। काम अग्नि से कभी जलना नहीं है। बाप ने समझाया है। इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंद करते ही रहते हैं। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं। अखबारों में ऐसे बहुत समाचार आते हैं। बाबा तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। अब इस दुनिया में बच्चों का ही है तो बाबा बच्चों के बारे में ही सुनाएंगे ना, और किसके बारे में सुनाएंगे, है ना। तो जो सच है वही सत्य पिता सत्य सुनाते हैं, तो इसमें कोई मूंझने की बात नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं जो है वही सुनाते। क्या क्या हो रहा है रेडियो से भी मालूम पड़ता है कि कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत साहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहाँ की बहुत साहूकार होती है। उनके लिए भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकालें। कृष्ण तो बहुत साहूकार है। शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या? कृष्ण तो बैकुंठ का मालिक है। तुम जानते हो कि हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर महाराजा महारानी थे, अब नहीं हैं। अब फिर बाप ऐसा बना रहे हैं।
यह अभी कितने गरीब हैं, कितने साहूकार थे, तुमको इन लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है? ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपने 84 जन्मों का पता हो? अभी तुम्हें कितनी उच्च शिक्षा मिलती है, बताने वाला है ही एक बाप। उनके कितने मंदिर बनते हैं, तुम कहेंगे हमने राज्य किया था, हमारे कितने मंदिर बने हुए हैं। सारा दिन इन बातों में रमण करते हर्षित रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की रेस करनी है, याद का ही चार्ट रखना है, याद ही सेफ्टी का साधन है। हर मुश्किल घड़ी में याद की यात्रा में रह कर के ही आप सफ़र को सफल बना पाएंगे। वो हम सफ़र है और आप सफ़र कर रहे हैं, तो उस हम सफ़र को साथ रखेंगे तो सफ़र आपका सफल होगा। अच्छा, दूसरा बाबा ने कहा श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन गुप्त लेकिन वेरी वेल नोन प्रख्यात वॉरियर्स हैं। हम आत्माओं के बारे में कोई जानता नहीं है ना, लेकिन बाबा ने एक बार यह बात भी कही है कि वो चांद सितारे दिन को रात बनाते हैं और आप धरा पर उतरे सितारे रात को दिन बनाते हैं। अर्थात नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन करने के सहायक हम धरा पर उतरे सितारे हैं जो दिन करते हैं। तो इस खुशी के नगाड़ों को भी अपने अंतर्मन में बजाते रहना चाहिए। देखिए, घमंड होना चाहिए, लेकिन रूह का घमंड, और रूहानी पिता के हम बच्चे हैं, इस बात का घमंड होना चाहिए। अच्छा, तो इसी रूहानी नशे में रहना चाहिए और रहना है। आज का मीठा वरदान बाबा ने दिया, परमात्मा प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्मा प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। असंभव कार्य तो भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना। आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। कर्म प्रधान है, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म ही हमारा भाग्य है, कर्म ही हमारे परम पिता परमात्मा से हमें मिलन कराने में सहायक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट बाप दादा, गुड नाइट सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को। ओम शांति।